हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 9 फरवरी से अब वो कौन कौन से काम हैं जो कि आपके बनने वाले हैं। रुके हुए काम अब बनेंगे, जो काम अधूरे थे अब वो बनने वाले हैं। कौन से काम हैं जो कि बनने वाले हैं और इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है, ये भी समझेंगे। क्या उपाय करने होंगे सभी कुछ जानेंगे। आपको एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना। प्रिय दर्शकों, 9 फरवरी को ग्रहों के युवराज बुध अब उदय होने वाले हैं, जो कि वाणी, व्यापार, एजुकेशन, शेयर मार्केट, बैंकिंग और मैथमेटिक की स्थिति हो, डेटा की बात हो या फिर जो भी बौद्धिक कार्य हो, इन सब में बुध जैसे ग्रह का प्रभाव होता है। बुध के आधिपत्य में सभी विषय आते हैं और वही बुध जो स्वयं आपके लग्नेश भी हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बुध का अब ये गोचर काल जो चल रहा था कुंभ राशि पर, 3 फरवरी से ही बुध महाराज आ गए थे और शुक्र भी अब 5-6 तारीख को आ गए हैं। परंतु यहां पर ये जो योग बना था लक्ष्मी नारायण योग, इसका जो आपको फल मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा था, क्योंकि बुध अस्त अवस्था को प्राप्त थे। शुक्र तो उदय हो चुके थे परंतु बुध अस्त थे। अब बुध उदय भी हो जाएंगे और शुक्र भी उदय है, तो ये दोनों ग्रह उदय हो जाएंगे और राहु भी है। तो यहाँ पर जो प्रभाव है बड़ी तेजी के साथ आपको देखने को मिलेगा। और बुध का ये गोचर काल महत्वपूर्ण और भी इसलिए हो जाना है कि इसमें आने वाले समय में बुध और शुक्र की जो है तो राशि में युति तो है ही, नक्षत्र में युति और अंशात्मक युति भी होने वाली है, जिसकी वजह से ये जो योग बना है, राजयोग, बड़ा राजयोग बना है, इसका फल और भी ज्यादा आपको मिल सकेगा। तो बुध के उदय काल से एक तो इस राजयोग का फल मिलना है और क्या क्या आपके काम हैं जो कि बनने वाले हैं, आइए जानते हैं, समझते हैं कि बुध आपके लग्नेश और सुकेश भी हैं और इस समय गोचर काल बहुत ही अच्छे भाव आपके भाग्य भाव में चल रहा है इनका। तो कैसा प्रभाव देंगे ये जान लेते हैं। बुध के गोचर काल आपको नई नई चीजों को सीखने का अवसर देगा। एआई हो, डेटा साइंस हो या और भी जितनी टेक्निकल चीजें हैं, ऐसी नई नई चीजों के सीखने के लिए अवसर मिलेगा। तो आप नई नई चीजों को सीख सकते हैं, क्योंकि यदि आप जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आज के समय में एआई हो या आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है या जो चीजें हैं, उन सब नई चीजों को यदि आप अपग्रेड नहीं करते अपने आप को, तो धीरे धीरे हम पीछे चले जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम आगे बढ़ पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नई नई चीजें सीखना चाहिए हमेशा। और इस समय आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा आपका और बड़े बड़े आप निर्णय भी ऐसे लेंगे जो कि आपके हित में होंगे, आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। आपके सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। आपको घर लेना हो, प्रॉपर्टी लेना हो, इनसे जुड़े हुए काम अटके हुए हो, रुके हुए हो, इन कामों में सफलता मिलेगी, ये काम बनते हुए दिखाई देंगे। गाड़ी वाहन लेना है या कोई और भी ऐसी वस्तु खरीदना है, तो आपको यदि रुकावटें देखने को मिल रही थी, समस्याएं देखने को मिल रही थी, तो ये समस्याएं भी अब दूर होंगी। और जो आपके मित्र हैं, हितैषी हैं, वास्तविक में आपके हित चाहने वाले ऐसे लोग भी अब आपके हित में आएंगे और लोगों का सहयोग मिलेगा और आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। ये समय भाग्य उदय का भी है। ये समय आपको धर्म, कर्म और भगवान की सेवा का अवसर भी देगा। और यात्राओं को यदि आप चाहते थे यात्राओं को करना, तो यात्राओं को करने के लिए अवसर बन रहा है, तो यात्रा करने का अवसर मिलेगा और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो बुध महाराज आपके कई सारे कामों को बनाने वाले हैं और क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध का ये जो उदय काल है इसका आप और भी अच्छे से लाभ ले सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। तो आप गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए और चाहे तो हरी वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय लगे आप करें। और कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना बहुत सही होता है।
खाली यदि आप गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो कई बार चीजें सटीक होती हैं, कई बार नहीं होते। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।